हेलो। आज मैं आपको दिल्ली सल्तनत के एक रैपिड फायर जर्नी पर ले जा रहा हूं। इंडियन हिस्ट्री के सबसे फैसिनेटिंग पीरियड्स में से एक। इमेजिन करो, यह 1206 है, कुछ बड़े का स्टार्ट। दिल्ली सल्तनत मामलुक या स्लेव डायनेस्टी के साथ किक ऑन होता है। यह सब कुतुब उद्दीन ऐबक के साथ शुरू होता है, एक फॉर्मर स्लेव जो पावर में आता है और नॉर्थ इंडिया में सेंचुरीज की मुस्लिम रूल की नींव रखता है। नेक्स्ट अप, खिलजी डायनेस्टी 1290 में सीन पर स्टॉर्म करती है। जलाल उद्दीन खिलजी के लीडरशिप में ये लोग एक्सपेंशन के बारे में हैं। वे डेक्कन में पुश करते हैं, न्यू लैंड्स और न्यू चैलेंजेस को अपने कंट्रोल में लाते हैं। लेकिन पावर कभी भी एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रहती है। 1320 में तुगलक एंटर करते हैं, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक लीडरशिप में है। एम्बिशियस और कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल, तुगलक अपने रूल को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांस्टेंट रिबेलियंस का सामना करते हैं और यहां तक कि कैपिटल को कुछ समय के लिए दौलताबाद में भी मूव करते हैं। एक बोल्ड मूव। 1414 तक सैयद डायनेस्टी स्टेप इन करती है। खिजर खान द्वारा फाउंडेड उनका रूल टर्ब्यूलेंस से मार्क है। वे कुछ डेकेड्स तक टिके रहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी मिलना मुश्किल है। फिर 1451 में लोदी टेक ओवर करते हैं। बहलोल लोदी, एक पावरफुल अफगान लीडर, सल्तनत की लास्ट ग्रेट डायनेस्टी एस्टेब्लिश करता है। लेकिन अपने एफर्ट्स के बावजूद लोदी चेंज की विंड्स को रोक नहीं पाते हैं। 1526 में बाबर सेंट्रल एशिया से आता है, पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराता है और मुगल एरा शुरू होता है। दिल्ली सल्तनत के एंड को मार्क करता है। 5 डायनेस्टीज, 3 सेंचुरीज और चेंज की एक टाइडल वेव। दिल्ली सल्तनत ने केवल इंडिया पर रूल ही नहीं किया, इसने इसकी कल्चर, पॉलिटिक्स और सोसाइटी को हमेशा के लिए रीशेप किया। और हिस्ट्री के लिए बने रहे, हमेशा एक और स्टोरी होती है जो डिस्कवर होने का वेट कर रही होती है।